नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश मल्होत्रा और हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसी नई नवेली बहू की जो कि ससुराल में गई तो उसे अपनी सासू माँ से चिढ़ होने लगी। जैसा कि बाकी बहुओं को लगता है कि जो सासू माँ होती हैं वो हमेशा टोकती हैं, बोलती हैं, फालतू की बातें करती हैं, फालतू का ज्ञान देती हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं होता है। इस बहू को भी वैसा ही लगने लगा और एक दिन अपने पति से कहा कि क्यों नहीं हम इस घर को छोड़ दें और अलग कहीं जाकर के दूसरी जगह रेंट पर रूम लेके, मकान लेके रहना शुरू करें। तो पति को लगा कि ये तो गलत हो रहा है। पति ने अपनी पत्नी को समझाया कि माँ सही कह रही हैं, तुम माँ से मिलजुल कर रहा करो, माँ जो कहती है कर दिया करो और क्या। तो पत्नी को लगने लगा कि ये भी अपनी माँ का ही पक्ष लेने लगे, तो बहू को और गुस्सा आने लगा और एक दिन वो अपने पति से भी लड़ाई करके वो अपने मायके चली गई। उसके पिताजी वैद्य थे, आयुर्वेद के दवाइयों का उन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था, जो कि आयुर्वेद की दवाइयाँ दिया करते थे। तो वो जा कर के अपने पिताजी से कहा कि पापा कोई ऐसी दवाई या फिर कोई ऐसी जहर की पुड़िया दे दीजिए कि मेरी सासू माँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूँ। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैं जहर की पुड़िया तुम्हें कैसे दे दूँ, मैं तुम्हें जहर की पुड़िया दूंगा, तुम जा करके अपनी सासू माँ को दोगी, उनकी मौत हो जाएगी, पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ेगी, फिर तुम्हारे बाद मुझे पकड़ेगी कि मैंने तुम्हें जहर की पुड़िया दिया और हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। तो उस बहू ने कहा कि फिर क्या करें पापा, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, आप कुछ ही आइडिया दीजिए। पिताजी ने कहा कि एक दूसरी दवाई देता हूं, ये दवाई धीरे धीरे असर करेगी, 6 महीने तक इसको रोज़ाना अपनी सासू माँ के खाने में मिला करके देना। तुम्हारी सासू माँ की तबीयत खराब होने लगेगी और वो कमज़ोर होने लगेंगी और 6 महीने बाद उनकी डेथ होगी। तो कोई किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि रीज़न क्या था। बस तुम एक काम करना कि इस दौरान अपने व्यवहार को थोड़ा चेंज कर लेना, प्यार मोहब्बत के साथ उनसे बातें करना और मिलजुल कर रहना। ऐसा ना हो कि उनकी मौत के बाद शक की सुई तुम्हारी तरफ आ जाए। वो जो नई नवेली बहू थी बहुत खुश हुई, उसको लगा कि अच्छी बात है, पिताजी ने रास्ता दिखा दिया और उसके पिता ने जो पुड़िया दिया था उसको लेकर वो सीधा अपने ससुराल गई और रोज़ाना से वो पाउडर थोड़ा थोड़ा करके खाने में मिलाने लगी। सासू माँ की सेवा करने लगी, प्यार से रहने लगी, प्यार से बातें करने लगी। अचानक से बहू के व्यवहार में चेंज आ गया। सासू माँ को लगता था कि जब वो कुछ बोलती थी सामने से बहू रिएक्ट नहीं करती थी। सासू माँ को बहुत अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे 2-3 महीने में दोनों के बीच में दोस्ती होने लगी और धीरे धीरे रिश्ता और ज़्यादा प्रगाढ़ होने लगा। और अब बहू को भी लगने लगा कि ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं, मेरी माँ की तरह मुझसे प्यार करती हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं। और अब वो 6 मंथ आने ही वाला था जब के लिए उसके पिताजी ने कहा था कि 6वें महीने में उसकी सासू माँ की मौत हो जाएगी और वो 6वां महीना आने ही वाला था। वो घबरा गई और वो दौड़ करके वो बहू अपने मायके गई और जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी मदद कीजिए, कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे कि उस दवाई का असर कम हो जाए और अब मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी सासू माँ को खो दूँ। और वो ऐसा बोलते कहते कहते रोने लगी। तो उसके पिता जी जो कि वैद्य थे वो हंसने लगे और बोले कि वो दवाई किसी को मारने वाली थी ही नहीं, वो जो पाउडर था वो तो चूरन था, हाजमे वाला चूरन, और मैंने वो सिर्फ इसलिए दिया था कि तुम्हारी मन को सांत्वना मिले और तुम्हारे व्यवहार में चेंज आ पाए। घबराओ मत बेटा, तुम्हारी सासू माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हैं। तब जा कर के उस बहू की जान में जान आई और वो सोचने लगी कि मुझसे अनजाने में कितना बड़ा अपराध होने वाला था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लाइफ में कभी भी आपको लगने लगे कि सब कुछ आ गया है आपको, तब भी आपके माँ बाप के सलाह की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और एक तरह से सोच के देखिए कि और अगर आज आपको
आपके सासू माँ और ससुर जी से अलग रहना चाहते हैं, आपका उसमें खुशी है, तो कल को आपका भाई और आपकी भाभी भी आपके माँ बाप को छोड़कर अलग रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा। मैं इतना ही कहूँगा, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा लेकर चलिए, उनसे प्यार करिए, चाहे वो माता पिता हो या सास ससुर हो, सबको अपना सम्मान दीजिए, उनसे प्यार करिए, खुशियाँ बांटिए। देखिए आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे और सभी मुकाम को हासिल करेंगे और हंसी खुशी से आपका परिवार रहेगा और आप भी रहेंगे। धन्यवाद।